बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका 10वीं जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने मश्क नंबर 4.1 मुकम्मल की। तो आइए अब हम उससे मज़ीद कुछ हल करते हैं और हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई कसर दी गई हो और उसमें डी ऑफ एक्स एक यकदर्जी मुकर्रर अज़ाए ज़रबी पर मुश्तमिल हो तो किस तरह से हम उसकी जुज़वी तहलील करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। कसर की तहलील हमने करनी है जबकि डी ऑफ एक्स मुकर्रर यकदर्जी जुज़वी ज़रबी पर मुश्तमिल होगा, मतलब कोई ना कोई इसमें यकदर्जी जो कि मखरज के अंदर दिया हुआ होगा वो मुकर्रर मतलब एक से ज्यादा दफा आ रहा होगा। तो उसकी जुज़वी तहलील अगर हमने करनी होगी तो किस तरह से करेंगे। अगर कोई यकदर्जी जुज़वी ज़रबी ए एक्स जमा बी कोई भी मखरज के अंदर अगर यकदर्जी जुज़वे ज़रबी एक्स जमा बी डी ऑफ एक्स की एन मरतबा जुज़वे ज़रबी हो, अगर वो एन दफा आए नीचे, उसका कुव्वत नुमा एन या दर्जा एन हो तो एन जुज़वी कसूर इस शक्ल में होंगी। तो हम उसकी जो जुज़वी कसूर करेंगे वो कुछ इस शक्ल में होंगी, ए1 बटा ए एक्स जमा बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कुव्वत नुमा 1 लिखेंगे। उसके बाद ए2 बटा ए एक्स जमा बी इसका मुरब्बा जमा इस तरतीब से चलते जाएंगे, जमा ए एन बटा ए एक्स जमा बी इसका कुव्वत नुमा एन। मिसाल के तौर पर जितना भी कुव्वत नुमा होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर मुस्तकिल रकम लिखते जाएंगे और नीचे इसका जो कुव्वत नुमा है वो बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे दूसरी मुस्तकिल रकम, इसका दर्जा 1 बढ़ा दिया। आगे इसी तरह से ये आखिरी मुस्तकिल रकम हमने लिखी और इसका जो जितना भी दर्जा होगा वहां तक हमने इसकी जुज़वी कसूर करनी है। यहाँ ए1 ए2 ए एन तक मुस्तकिल मिकदारें हैं और यहाँ पे एन 2 से बड़ा या 2 के बराबर मुस्बत सही अदद है। यहाँ पे जो कुव्वत नुमा होगा वो मुस्बत होगा और सही अदद होगा, और ये शर्त है क्योंकि अगर ये मुकर्रर शक्ल में होंगे तो एन की कीमत या तो कम से कम 2 हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। इसलिए इसकी जुज़वी तहलील कुछ इस तरह से होगी, ए1 बटा ए एक्स जमा बी इसका कुव्वत नुमा 1, उसके बाद ए2 बटा ए एक्स जमा बी इसका कुव्वत नुमा 2 जमा ए एन बटा ए एक्स जमा बी कुव्वत नुमा एन। मुस्तकिल मिकदारों को मालूम करने और कसर को जुज़वी कसर में तहलील करने का तरीक़ाकार दर्ज झैल मिसाल में वाज़े किया गया। आइए अब हम इससे मुताल्लिक मिसाल देखते हैं और उसे हल करते हैं। मिसाल के अंदर ये कहा गया है 1 बटा एक्स नफी 2 इसका मुरब्बा ज़रब एक्स नफी 2 को जुज़वी कसरों में तहलील करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें जो नातिक कसर दी गई है वो किस तरह की है। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, शुमार कुनिंदा का दर्जा 0 है और मखरज का दर्जा यहाँ पे 2 और यहाँ पे इसका नहीं है कोई तो 1 ही होगा। तो ज़रब हो रही है आपस में क्योंकि ये दोनों कसीर रकमियां, तो इनकी कुव्वत नुमा को जमा करेंगे तो 2 जमा 1, नीचे इसका दर्जा 3 है, ऊपर दर्जा 0 है, ऊपर दर्जा कम नीचे ज्यादा है, तो ये वाजिब कसर हुई। वाजिब कसर को हम जुज़वी कसूर के अंदर ही तहलील करते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले लिखते हैं सवाल। सवाल है 1 बटा एक्स नफी 1 इसका मुरब्बा और इसके साथ ज़रब हो रहा है एक्स नफी 2, ये कसीर रकमी। इसकी जुज़वी तहलील करें तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास, सबसे पहले ये देखते हैं, अगर हम इसकी जुज़वी तहलील करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो यकदर्जियां हमें नीचे दी गई हैं मखरज के अंदर, उसमें से कोई ऐसी तो नहीं है जो मुकर्रर हो। जी बिल्कुल, ये एक्स नफी 2 है गैर मुकर्रर क्योंकि इसका कुव्वत नुमा 1 आ रहा है, लेकिन एक्स नफी 1 इसका कुव्वत नुमा 2 है, ये मुकर्रर है। तो जो अगर कोई कसीर रकमी हमें मुकर्रर शक्ल में दी गई है तो उसकी अगर हम जुज़वी तहलील करेंगे तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, ए बटा उस कसीर रकमी जो कि यकदर्जी कसीर रकमी है उसका कुव्वत नुमा 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स नफी 1 इसका कुव्वत नुमा ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जमा अलामत बी बटा उसी ही कसीर रकमी का दर्जा जहां तक उसका कुव्वत नुमा होगा वहां तक हम क्या करेंगे, उसकी जुज़वी कसरों के अंदर तहलील करेंगे। बी बटा एक्स नफी 1, पहले हमने इसका कुव्वत नुमा 1 लिखा, अब हम लिखते हैं 2, फिर जमा अलामत सी बटा
x नफी 2 जो कि आखिरी यहां पे है, इसको हम नाम देते हैं मसावात 1 का। अब हम क्या करते हैं, अब इसे सादा मसावात में तब्दील करते हैं। उसके लिए हम इजाफे अकल x नफी 1 का मुरब्बा ज़रब x नफी 2 को तरफैन से ज़रब करते हैं। तरफैन को x नफी 1 का मुरब्बा ज़रब x नफी 2 से ज़रब करने से, आइए अब हम इन्हें ज़रब करते हैं। ज़रब करने के बाद हमने लिखा x नफी 1 का मुरब्बा ज़रब x नफी 2 ज़रब 1/x नफी 1 का मुरब्बा ज़रब x नफी 2 बराबर है x नफी 1 का मुरब्बा ज़रब x नफी 2 ज़रब 1/x नफी 1 फिर जमा अलामत x नफी 1 का मुरब्बा ज़रब x नफी 2 ज़रब b/x नफी 1 का मुरब्बा फिर जमा अलामत x नफी 1 का मुरब्बा ज़रब x नफी 2 ज़रब c/x नफी 2। हमने यहाँ पे हर रकम के साथ इजाफे अकल को ज़रब किया तो x नफी 2 का मुरब्बा इससे कट जाएगा, x नफी 2 से कट जाएगा, यहाँ पे x नफी 1 इसके मुरब्बे से कट जाएगा, उसके बाद x नफी 1 का मुरब्बा कट जाएगा x नफी 1 के मुरब्बा के साथ, उसके बाद x नफी 2 रकम x नफी 2 के साथ कट जाएगी। बाकी जितनी भी रकमें हैं हम यहाँ पे लिखें अगर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ये बराबर है a ज़रब x नफी 1 ज़रब x नफी 2 जमा b ज़रब x नफी 2 और जमा c ज़रब x नफी 1 का मुरब्बा। नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम जीरो के तरीक़ेकार से इसे हल करना चाहें तो कितनी हमारे पास यहाँ पे यकदर्जी रकमें आ रही हैं। यहाँ पे यकदर्जी रकमें 2 हैं, एक x नफी 1 और दूसरी x नफी 2, यहाँ पे भी वही है। इसका मतलब सिफर या जीरो के तरीक़ेकार से हमें 2 रकमें मिल सकती हैं। बाकी तीसरी रकम हम हासिल करने के लिए क्या करेंगे, हम अददी सरों का मवाजना करेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले यहाँ पे 2 कीमतें मालूम करते हैं। तो मसावात 2 के अंदर x नफी 1 और x नफी 2 दोनों को सिफर के बराबर लिखते हैं। मसावात 2 में x नफी 1 बराबर है सिफर या x बराबर है 1 दर्ज करने से, यहाँ पे x की जगह पे 1 दर्ज करें। लेफ्ट साइड पे x नहीं है तो हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। 1 बराबर होगा a ज़रब x नफी 1 को हमने सिफर के बराबर लिखा, हम यहाँ पे लिखते हैं सिफर, और दूसरा x 1 के बराबर है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x की जगह पे कीमत, तो ये बन जाएगा 1 नफी 2। उसके बाद जमा अलामत b ज़रब x की जगह पे कीमत दर्ज करें तो यहाँ पे आएगी 1 नफी 2 और उसके बाद जमा अलामत c ज़रब x नफी 1 सिफर के बराबर लिखा तो इसका मुरब्बा होगा, ये बराबर होगा 1 बराबर है सिफर को किसी भी रकम से ज़रब करें जवाब सिफर ही होगा। इसके बाद 1 में से 2 निकालते हैं तो जवाब नफी 1 के बराबर होगा। नफी 1 को b से ज़रब करें तो जवाब नफी b। उसके बाद जमा सिफर का मुरब्बा सिफर को c से ज़रब करेंगे तो जवाब c के बराबर, जवाब सिफर के बराबर होगा। b की कीमत मालूम करना चाहें तो b के साथ नफी ज़रब हो रहा है, अगर हम इसे जमा में लाना चाहें तो नफी को दूसरी तरफ मुंतकिल करते हैं तो b की कीमत नफी 1 के बराबर होगी। आइए अब हम मसावात 2 में x नफी 2 को सिफर के बराबर लिखते हैं। मसावात 2 में x नफी 2 बराबर है सिफर या x बराबर है 2 दर्ज करने से। अगर हम इसमें कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बराबर है a ज़रब x की कीमत यहाँ पे 2 के बराबर है, हम यहाँ पे लिखें 2 नफी 1 और x नफी 2 को सिफर के बराबर लिखा तो यहाँ पे सिफर दर्ज कर दें, जमा b ज़रब x नफी 2 सिफर के बराबर लिखा तो यहाँ पे सिफर आएगा, और जमा c ज़रब x की कीमत 2 के बराबर है 2 नफी 1 इसका मुरब्बा होगा। मजीद हल करने पे हम लिख सकते हैं 1 बराबर है 2 में से 1 निकालें जवाब 1 होगा, लेकिन सिफर को किसी भी रकम से ज़रब करें जवाब सिफर के बराबर होगा। b को सिफर से ज़रब करें तो जवाब फिर से सिफर होगा। 2 में से 1 निकालते हैं जवाब 1 होगा। 1 का मुरब्बा 1 के बराबर, 1 को c से ज़रब करें तो जवाब c के बराबर होगा। तो यहाँ पे c की कीमत मालूम करना थी, c की कीमत 1 के बराबर आई। आइए अब हम मसावात नंबर 2 इसको मजीद हल करते हैं ताकि वहां से हम a की कीमत मालूम कर सकें। आइए अब हम मसावात 2 को हल करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ये बराबर है, अगर हम यहाँ पे ज़रब कर देते हैं x नफी 1 को x नफी 2 के साथ तो जवाब होगा x की 2
x को नफी 2 से ज़रब करें, जवाब होगा नफी 2x। उसके बाद नफी 1 को x से ज़रब करें, जवाब नफी x होगा। नफी 1 को 2 से ज़रब करें तो जवाब जमा 2 के बराबर होगा। उसके बाद जमा अलामत, b को x से ज़रब करें, जवाब होगा bx। नफी 2 को b से ज़रब करें तो जवाब नफी 2b के बराबर होगा। आखिर में जमा c और x नफी 1 का मुरब्बा है, इसका मुरब्बा खोलें तो जवाब होगा x की 2 नफी 2x जमा 1 के बराबर। इसे मजीद हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बराबर है एक ज़रब a ज़रब x की 2 नफी 2x, इसके अंदर x अगर हम जमा करें तो जवाब होगा नफी 3x के बराबर, जमा 2 और जमा bx नफी 2b और जमा c को अंदर ज़रब करें तो जवाब होगा cx की 2 नफी 2cx और जमा c के बराबर। मजीद हल करने के ऊपर अगर हम a को अंदर ज़रब करें तो 1 बराबर होगा ax की 2 नफी 3ax जमा 2a। उसके बाद जमा अलामत bx नफी 2b और जमा अलामत cx की 2 नफी 2cx जमा c के बराबर। आइए अब हम बेटा जी वाले तौर पर देख सकते हैं x की 2 की एक रकम ये है और एक की रकम ये, दोनों में से अगर हम x की 2 मुश्तरक ले लें तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक ये बराबर होगा x की 2 से पहले आ रहा है अद्दी सर a तो हम यहाँ पे लिखेंगे a और वहां पे c आ रहा है जमा का तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं c ज़रब x की 2। उसके बाद x वाली रकमें देखते हैं, x वाली रकमें यहाँ पे 3 आ रही हैं, एक ये रकम दूसरी ये रकम और तीसरी ये रकम, तीनों में से अगर हम x मुश्तरक लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जमा अलामत, उसके बाद x का अददी सर है नफी 3a, उसके बाद जमा b और आखिर में नफी 2c ज़रब x और आखिर में हम मुस्तकिल मिकदारें लिखते हैं तो वो जमा 2a नफी 2b और जमा c के बराबर। बेटा जी हम ये जानते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ a की कीमत मालूम करनी है तो हम यहाँ पे x की 2 इसके अददी सरों का मुवाजना करते हैं, लेकिन x की 2 के अददी सरों का मुवाजना करने के लिए लेफ्ट साइड पे भी कोई x की 2 वाली रकम होनी चाहिए। तो आइए अब हम x की 2 और x की शक्ल में लिखते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिफर x की 2, क्योंकि x की 2 वाली रकम नहीं है, इसका मतलब इसका अददी सर सिफर होगा। तो जो रकम मौजूद नहीं होगी और उसका आपने मुवाजना करना है तो उसका अददी सर हम सिफर लिखेंगे, जमा सिफर x जमा 1 ये बराबर है a जमा c ज़रब x की 2 और जमा अलामत नफी 3a जमा b और नफी 2c ज़रब x जमा 2a नफी 2b और जमा c। अब हम क्या करते हैं, हमें a की कीमत चाहिए a, तो हम x की 2 उसके अददी सरों का मुवाजना करते, हमने यहाँ पे लिखा x की 2 के अददी सरों का मुवाजना करने से देखते हैं हम लेफ्ट साइड पे x की 2 का अददी सर सिफर है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2 इसके अददी सर, x की 2 का अददी सर सिफर है और इसकी दूसरी तरफ ये बराबर होगा x की 2 का अददी सर यहाँ पे आ रहा है a जमा c के बराबर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a जमा c। अब हम यहाँ पे a की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास c की कीमत हमने जो मालूम की पहले से वो क्या है। c की कीमत हमारे पास 1 के बराबर हम इसमें दर्ज करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिफर बराबर है a जमा c 1 के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a की कीमत किसके बराबर होगी, जी बिल्कुल नफी 1 के बराबर। आइए अब हम ये तीनों कीमतें a, b और c ये तीनों हम मसावात नंबर 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में a बराबर है नफी 1, b बराबर है नफी 1 और c बराबर है 1 दर्ज करने से तो सवाल था हमारे पास 1 बटा
एक्स नफी 2 का मुरब्बा 1/x नफी 1 का मुरब्बा ज़रब x नफी 2 के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं a की कीमत नफी 1 के बराबर बटा x नफी 1 जमा b की कीमत वो भी नफी 1 के बराबर है बटा x नफी 1 का मुरब्बा और जमा c की कीमत 1 के बराबर बटा x नफी 2। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर आमते अंदर ज़रब करें और जमा वाली रकम को पहले लिख लें तो जवाब इसका हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं 1/x नफी 2 जमा नफी नफी 1/x नफी 1 फिर जमा नफी नफी 1/x नफी 1 इसका मुरब्बा। ये था इसका जवाब। बेटा जी अगर हम मिसाल को हमने हल किया, मिसाल से हमें दो बातें हमें पता चली कि हम मुस्तकिल मिकदार की कीमत मालूम करने के लिए जीरो का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो का तरीका इस्तेमाल करने के बाद एक्स की एक जैसी कुव्वतों के अददी सर का हम क्या कर सकते हैं, मुवाजना करके बाकी हम जितनी भी कीमतें हमने मालूम करनी हो वो मालूम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक कसर की जुज़वी तहलील की और हमने सीखा कि अगर हमारे पास डी ऑफ एक्स एक यकदर्जी मुकर्रर जुज़वी ज़रबी पर मुश्तमिल हो किस तरह से हम उसकी जुज़वी तहलील करेंगे, और इसके साथ ही इसे मज़ीद समझने के लिए हमने मिसाल नंबर 1 को हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।